हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। साउंड वगैरह बेटा प्रॉपर है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मेरे को बता देना ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं। चलिए ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो कंटिन्यू अपन करते हैं अब पाइप एंड सिस्टम। मैंने अभी आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है और अगला टॉपिक है नल और टंकी। नल और टंकी भी लगभग लगभग बेटा पाइप एंड सिस्टम जैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, है ना। देखो मैं आपको सवाल करके बताता हूँ।
अच्छा पहले आप लोग बताओ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा? जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है वो बच्चे तो फटाफट कर देंगे। बताना भाई क्या आ रहा है, जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है वो करके बता दो जल्दी। हाँ जी भाई, क्या आंसर निकल के आया? बहुत बढ़िया राकेश जी, 12 आंसर एकदम सही है। देखिए है कुछ नहीं, ए अगर किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है, बी उसी टंकी को अगर 30 घंटे में भर रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया बेटा? 60 हो गया। तो ये जो 60 है, ये मैंने टंकी की कैपेसिटी मान ली कि 60 लीटर की हमारी टंकी है। 60 लीटर की क्या है टंकी? अब 60 लीटर जो नल 20 घंटे में भर रहा है वो प्रति घंटे 3 भरेगा, और 60 लीटर जो 30 घंटे में भर रहा है वो प्रति घंटे 2 भरेगा। दोनों मिलकर भरेंगे तो भाई प्रति घंटे 5 भरा जाएगा। तो 60 भरने में कितना समय लगेगा? 60/5 मतलब 12 घंटे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ जी बेटा, कुछ भी डाउट है तो पूछो। बिल्कुल आसान है ना, ऐसा तो हम कर ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम ये तो पढ़ ही रहे हैं ना कि सीधा आप फॉर्मूला भी आप जानते ही हो, mn/m+n। अब चाहो तो भाई ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। करके बताइए फटाफट। क्या आंसर आ रहा भाई विद्यार्थियों? 3 नल ABC 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को मिलकर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 5। बहुत बढ़िया, 5 एकदम सही। शंकर पंडित जी, कपिल दक्ष जी, देखो क्वेश्चन ये फिर से बहुत आसान है। ABC 12, 15, 20, एलसीएम आपने 60 ले लिया। 5, 4, 3, तीनों मिलकर कितना? 60/12, 5 घंटे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने हल कर लिया। 5, 4, 9 और 3, 12, तीनों मिलकर अगर 12 भर रहे हैं तो 60 भरने में क्या हो जाएगा? 60/12, है ना। तो बहुत ही आसान है, सभी ने कर भी लिया ये। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो बेटा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बताइएगा ज़रा। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आप टाइम एंड वर्क में कर चुके हो। बोलो भाई आंसर क्या निकल के आ रहा है आप लोग का? 18 आ रहा है। अभिनव त्रिपाठी जी बोल रहे हैं 18 आएगा। ठीक है अभिनव जी, और सेम क्वेश्चन बेटा आप टाइम एंड वर्क में कर चुके हो। A 20 है, B कितना है? 30। एलसीएम आपने 60 लिया, ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। देखिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, 8 घंटे बाद A बंद हो गया, B अकेला बचेगा। यहां तक ठीक है। दोनों नल को एक साथ खोला गया, 8 घंटे तक चला A को बंद कर दिया, B अकेला बचा। तो A और B मिलकर 1 घंटे में भरते हैं 3 + 2 कितना? 5। 1 घंटे में भरते हैं 5। 8 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 घंटे में बेटा हो जाएगा 40। ठीक, 40 हो गया। तो अब 60 लीटर में से अगर 40 भर गया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 20 और भरवा दो। कौन भरेगा? B भरेगा।
बी अब 2 लीटर प्रति घंटे भर रहा है, तो 20 भरने में से कितना लगेगा बेटा, 20/2, 10 घंटे और लगेंगे, 8 घंटे स्टार्टिंग के। टोटल टाइम क्या हो गया, 18 घंटे हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल शंकर पंडित जी, 18 एकदम सही है आपका। किसी को भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो बेझिझक। हाँ जी, सेम है टाइम एंड वर्क जैसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सही कपिल जी, बहुत बढ़िया। ABC 15, 20, 30 तीनों को एक साथ खोल दिया। 4 घंटे बाद ए को, 4 घंटे बाद बी को शेष नल सी द्वारा भरा जाता है। तो टोटल टाइम बताना है बेटा। बताओ क्या आ रहा है आंसर। कोई आंसर नहीं। देखो मेरी बात को समझो। ए बी सी इनकी वैल्यूज आपको क्या दी हैं, 15 दी गई है, 20 दी गई है और 30 दी गई है। 15, 20, 30, 10। अभिनव जी बहुत बढ़िया। एलसीएम आप 60 ले लोगे, 4, 3, 2, तीनों मिलकर 4 घंटे। फिर ए बंद हो गया बेटा, बी और सी कितना, 4 घंटे। बी बंद हो गया, सी का आपको पता करना है। बहुत बढ़िया शंकर जी, है ना, यही है ना। ए बी सी एक साथ चलेंगे 4 घंटे, ए बंद हो गया, बी और सी 4 घंटे, बचा कौन, सी अकेला बचा। अब ए बी और सी मिलकर 1 घंटे में 4, 3, 7 और 2, 9, 4 घंटे में 36। 4 घंटे में कितना बेटा, 36। बोलो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 36। बी और सी मिलकर 1 घंटे में 3 + 2 5, 4 घंटे में 5 × 4 = 20, 56 भर गया। 56 भर गया, 60 में से 56 भर गया, बचा कितना, 4 सी से भरवाना है। सी भरता है 2 लीटर प्रति घंटे, तो 4 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो 4 घंटे ये, 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, टोटल टाइम क्या हो गया, 10 आवर्स। पूछो भाई डाउट है क्या? हाँ जी बहुत बढ़िया, 10 आंसर एकदम सही है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन। ये वाला करके बताओ। ए और बी 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी भरने में 9 घंटे का समय लग रहा है, तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ये आपको बताना है। चलो समझें, देखिएगा बेटा ध्यान से मेरी बात को समझना। 5 आ रहा है, राकेश बोल रहे हैं 5 आएगा। चलो समझो, टैप ए और बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10 और 15। दोनों नल को एक साथ खोलना है। टाइम कितना ले, एलसीएम अपन ने 30 ले लिया, 3 और 2। दोनों नल को एक साथ खोला गया, टंकी भरने में 9 घंटे लगे। ए को बीच में बंद किया गया। ए को अगर बीच में बंद किया, इसका मतलब बी तो पूरे 9 घंटे काम करेगा। बी कितने घंटे काम करेगा बेटा, पूरे 9 घंटे काम करेगा, हाँ या ना बोलो। बी अगर पूरे 9 घंटे काम करेगा तो बी 1 घंटे में 2 भरता है, 9 घंटे में कितना भरेगा, 18 लीटर। कितना भरेगा बेटा, 18। ठीक भाई, बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, बी तो पूरे 9 घंटे चलेगा, 18। अब ए ने कितना, 30 में से अगर 18 बी ने भरा है तो ए जरूर 12 लीटर भरता होगा, है कि नहीं। ए कितना भरता होगा बेटा, 12।
प्रति घंटे 3 लीटर के अनुसार ए को 12 भरने में कितना 4 घंटे का समय लगा होगा, मतलब ए को 4 घंटे चलाया गया। हाँ जी, कोई भी डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो। चार एकदम सही है, एकदम सही है शंकर पंडित जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। देखो यहां पर 18 तो किसने भर दिया बेटा, 18 तो बी ने भर ही दिया है। भाई बी तो बंद ही नहीं होगा, बी तो पूरे 9 घंटे काम करेगा। 1 घंटे में 2 लीटर, तो 9 घंटे में कितना बेटा 18 तो भर ही दिया है ना बी ने। बचा आपको 12, 18 30 में से 18 बी ने भरा तो बचा 12 ए भरेगा प्रति घंटे 3 के अनुसार। 12 भरने में उसे 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है जी, सभी बच्चे सहमत हैं क्या मेरी बात से? चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद आपको किसको बंद करना, ए को, उसके 2 घंटे बाद बी को, तथा शेष टंकी सी द्वारा 4 घंटे में भरी जाती है। तो बताओ कि ए को कितने समय बाद बंद किया गया। हाँ जी भाई, क्या आंसर आ रहा है? थ्री टैप्स ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 12, 15 एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। तीनों को खोला तो एक साथ है, पर कुछ समय बाद ए का टाइम नहीं दिया कि ए को कितने समय बाद बंद किया गया, वही आपको पता करना है ना। बाकी बी और सी का तो आपको पता है कि सी तो पूरे टाइम काम करेगा, कितने टाइम काम करेगा, सारी चीजें आपको पता है। हाँ जी, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या आ रहा है? देखो अपन ने एलसीएम लिया बेटा, ए बी और सी का एलसीएम लिया, कितना आ रहा है? ए बी सी का एलसीएम 12, 15 और 30। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया जी 60, 5, 4 और 2। तीनों नल को एक साथ खोला, तीनों मतलब ए बी और सी को एक साथ खोला, कितने घंटे नहीं पता। ए बंद हो गया, फिर बी और सी चलेंगे कितने घंटे? 2 घंटे। बी भी बंद हो गया, सी चलेगा कितने घंटे? 4 घंटे। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी, कुछ भी डाउट है बेटा बोलो। यहां तक तो दिया है ना कि भाई जब ए को बंद किया उसके 2 घंटे बाद बी को बंद किया गया, फिर बी बंद हो गया तो उसके कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद किसको? सी को बंद किया गया। ठीक, इतना आपको दिया है ना। अब इसके बाद आगे समझते हैं अपन, है ना। इसके बाद बी और सी मिलकर 1 घंटे में भरते हैं कितना? 4 + 2 6। बी और सी 1 घंटे में 4 + 2 6 भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में बेटा हो जाएगा 12। 1 घंटे में 6, तो 2 घंटे में कितना हो गया? ये हो गया जी 12। सी 1 घंटे में भरता है 2, तो 4 घंटे में सी ने कितना भर दिया होगा? 8। 12 और 8 कितना? 20 भर गया। 60 में से अगर 20 भर गया, 60 में से अगर बेटा 20 भर गया तो बचा कितना है? तो आप कहोगे सर बचा है 40। 40 कौन भरेगा? ए बी और सी तीनों। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, शेष टंकी सी द्वारा 4 घंटे, नहीं बिल्कुल सही है ना। तो यहां तक तो आ गया समझ में। अब 40 ए बी सी से भरवाना है, तो आप कहोगे सर ए बी और सी मिलकर कितना भरते? 5, 4, 9 और 2 11। तो 40 भरने में उन्हें कितना समय लगा? 40/11। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना। तो यही आंसर है 40/11 ही बेटा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। आप इसे हल करोगे तो 3 सही 7/11 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पूछो भाई, किसी को डाउट आ रहा है क्या? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का? 40/11 एकदम सही है राकेश जी आपका, 40/11। ठीक है जी, चलिए बढ़े भाई आगे। अगला क्वेश्चन, नल ए किसी टंकी को कितने में? 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी पूरी टंकी को, अच्छा 15 घंटे में यहाँ पे खाली कर रहा है। यहाँ पर खाली करने वाले नल भी आ गए हैं। अब कौन से नल आ गए बेटा? खाली करने वाले नल भी आ गए हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट आ चुका है? नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक नल भरेगा और एक नल क्या करेगा आपका? एक नल बेटा खाली करेगा।
ठीक, एक बार ट्राई करो, फिर मैं तो कर ही दूंगा। एक बार आप लोग ट्राई करिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर, फिर मैं करता हूँ। हाँ जी, चलिए देखिएगा, समझो मेरी बात को ध्यान से। A tap A can fill the tank in 6 hours, B can empty the fully filled tank in 15 hours। अब A जो है 6 घंटे में भर रहा है, 10 आ रहा है अभिनव जी का, ठीक है अभिनव जी देखते हैं। B जो है बेटा 15 घंटे में खाली कर रहा है, जो खाली कर रहा है उसके आगे क्या लगा लो, माइनस साइन, ताकि आपको ये बात याद रहे कि जो दूसरा वाला नल है वो क्या करने का काम कर रहा है, वो खाली करने का काम कर रहा है। एलसीएम अपन ने क्या ले लिया, 30 ले लिया, ये 5 हो गया, और ये क्या करेगा, -2। भाई ए तो 5 भर रहा है, ए तो 5 भर रहा है, जबकि दो क्या करेगा, सॉरी बी क्या करेगा, 2 लीटर खाली करता जाएगा साथ के साथ। अब ए के 5 भरने के बावजूद अगर 2 लीटर पानी निकल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 3 लीटर भरा जा रहा है। ए 5 भर रहा है, साथ के साथ बी निकाल रहा है 2 लीटर, तो 3 भरा जाएगा, तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे। बोलो, जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो। अगर भर रहा होता तो हम क्या करते बेटा, जैसे भरने के केस में हम प्लस करते थे, खाली के केस में अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 10 एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12-15 में भर सकते हैं। सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दस आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। बढ़िया, 10 आ गया, काफी बच्चों का 10 आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए समझिएगा, यहां पर लिखा है कि जो ए है वो तो क्या करेगा, टंकी को भरेगा 12 ए भर रहा है बेटा 12 घंटे में, जो बी है वो भी भर रहा है 15 घंटे में, सी 20 घंटे में खाली कर रहा है। 5 4 -3, तो तीनों मिलकर 5 और 4 हो गया 9, 9 -3 हो गया 6, तो 60/6 आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। बहुत ही आसान था। हाँ जी, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। सी पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया, 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को कितने तो टंकी कितने समय भर जाएगी, टोटल टाइम बताना है। इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, टोटल टाइम बताना है बेटा। ट्वेंटी वन, ठीक है बेटा। और
चलो देखो, ए है 30 मिनट में भरता है, बी है 45 मिनट में भरता है, सी है 60 मिनट में क्या कर रहा है बेटा, खाली कर रहा है। ठीक, सी जो है 60 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा। अब अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम अपन ने कितना ले लिया बेटा, 180 ले लें। ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 3 क्या करेगा, खाली। ठीक, एलसीएम अपन ने 180 लिया। अब इसके बाद लिखा ये है 3 टैब्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, मतलब ए बी सी को हमने एक साथ खोल दिया। आफ्टर 10 मिनट्स सी इज क्लोज्ड, 10 मिनट तक चले फिर सी क्लोज हो गया बेटा। बचा कौन, ए और बी बचे, क्योंकि सी को हमने क्या कर दिया है, सी को 10 मिनट के बाद बंद कर दिया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं यहां तक। ठीक है जी। अब ए बी सी मिलकर 6 और 4 10 और -3 कितना हो जाएगा बेटा, 7। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 70। 180 में से 70 भर गया तो आप कहोगे सर 110 और भरवाना है, जो कि ए और बी भरेंगे। ए और बी 10 भरते हैं, तो 110 भरने में 110/10 कितना समय लगेगा, 11 मिनट का समय और लगेगा। 10 मिनट ये, 11 मिनट ये, बेटा टोटल टाइम क्या लग रहा है, 21। क्यों आपका 25.71 आ रहा है जी, 21 नहीं आ रहा क्या, पूछो, डाउट है तो पूछो। देखो ए और बी ने 10 मिनट में कितना भर दिया बेटा, 70 तो भर ही दिया ए और बी ने। हाँ 21 सत्य प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। देखो ए और बी ने कितना भर दिया है बेटा, 70 तो ए और बी ने ही भर दिया है ना। तो 180 में 70 भर गया तो 110 ए और बी भरेंगे। पहले सी भी था, सी बंद हो गया तो ए और बी। कोई बात नहीं राकेश जी, कोई बात नहीं। चलो अगले पर आ जाएं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, करके बताइए। हाँ जी, देखो ए बी 10-15, ठीक, ए और बी की वैल्यू क्या बेटा, 10 और 15। सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट, सी कितने समय में खाली करेगा बेटा, 30 मिनट में खाली करेगा। 3 2 -1 7 आ रहा है। ज्योति जी नमस्कार, 7 आ रहा है। ठीक, देखते हैं। ए बी सी को एक साथ खोला, 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, मतलब ए और बी बचेंगे। ए बी और सी बेटा 3 + 2 -1 कितना होता है, 4। ए बी सी 4। अच्छा 5 घंटे तो चले, 5 घंटे बाद ही तो बंद हुआ है। ए बी सी मिलकर कितना भर रहे हैं, 4। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो गया। अब आप कहोगे सर 30 में से 20 भर गया, 10 तो बचा है, जो कि ए और बी भरेंगे। ए और बी कितना भरते हैं, 3 और 2 5, तो 10 भरने में 10/5, मतलब 2 घंटे और लगेंगे। तो टोटल टाइम क्या लग रहा है, 5 घंटे ये और बेटा 2 घंटे ये। तो टोटल टाइम क्या लग रहा है, 5 और 2 7 आवर्स आपका टोटल टाइम। बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ जी, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो। बिल्कुल सही सत्य प्रकाश जी, कपिल जी, अभिनव जी 7। राकेश जी रिपीट कर दे। देखो राकेश जी मेरी बात को समझो, ए जो है 3 भर रहा है, बी 2 भर रहा है और सी 1 क्या करेगा, खाली करेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। सी क्या करेगा, 1 खाली करेगा। ठीक, ए बी सी एक साथ काम करेंगे 5 घंटे, तो ए बी सी मिलकर 3 + 2 -1 मतलब कितना हो गया, 4। तो ए बी सी अगर 4 भरते हैं तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 20। 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद अब जब 30 में से बेटा 20 भर गया तो 10 और भरवाना है, जो कि ए और बी भरेंगे। ए और बी कितना भरते हैं? 3 + 2 5। तो 10 भरने में 10/5 बराबर क्या आ जाएगा? तो 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना? तो टोटल टाइम 7 आवर्स। अगला क्वेश्चन करो, ये वाला करके बताओ बेटा। ये आपको थोड़ा कठिन पड़ सकता है। 40/11 बोल रहे हैं शंकर जी। और बच्चा बताओ भाई कोई। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आप बस समझते जाओ, पूरा कोर्स आपको कवर करना है, बस सब अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं। चलिए देखते हैं। कोई आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। ए बी 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए 20, बी 30, सी 10 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता। तो आप एलसीएम 60 लोगे, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, -6 हो गया। ठीक। अब यहां पर कहा जा रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इक्वेशन थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा सा यूनिक है। यहां पर लिखा हुआ है कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए और बी तो एक साथ चलेंगे, पर सिर्फ 4 घंटे उसके बाद सी को भी ओपन कर दिया। 4 घंटे बाद किसको? सी को भी ओपन कर दिया। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? तो आप कहोगे सर ए और बी भरते कितना है? तो मैं कहूंगा ए और बी तो भर रहे हैं 5। 4 घंटे में कितना भर दिया? 20। 4 घंटे में कितना भर दिया बेटा? 20 भर दिया। ठीक है ना? अब अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो 3 + 2 और 6 कितना हो रहा है? तो -1। कितना आ रहा है? -1। इसका मतलब टंकी भरेगी नहीं, टंकी क्या होगी? खाली होगी। टंकी भरेगी नहीं, टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये आपकी सपोज टंकी थी, 60 लीटर की टंकी है। इसमें हमने कितना भर दिया? इसमें हमने 20 लीटर भर दिया। 20 लीटर भर दिया। अब 20 लीटर अगर आपने भर दिया तो टंकी तो क्या होगी? खाली होगी। अब बताओ कितना लीटर खाली करना है? यहां पर बताओ एबीसी मिलकर कितने लीटर खाली करेंगे? बता दो। 60 लीटर की टंकी है, 20 भर गया, तो कितने लीटर खाली करोगे? ये जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। 60 में से अगर 20 भर गया तो कितने लीटर खाली करोगे? जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करके बताओ। यही तो क्वेश्चन को पकड़ना है, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या आंसर आया भाई? 60 में से अगर 20 लीटर भर गया, बिल्कुल राकेश जी, कि ऐसा तो कर नहीं सकते कि 60 में से अगर 20 भर गया तो 40 खाली कर दोगे। 40 कैसे खाली कर दोगे बेटा? अब आपके पास, जैसे आपके पास है ही 20 रुपए, तो आप किसी को 40 रुपए कैसे दे दोगे भाई? टंकी में 20 लीटर पानी है तो 40 कैसे खाली करवा दोगे? जितने लीटर है उतना ही तो खाली करोगे ना। 20 लीटर भरा हुआ है तो 20 ही तो खाली होगा। ऐसा थोड़ी है कि 60 में से 20 लीटर भर गया तो 40 हम निकाल दें। 40 कहां से निकाल दोगे जब उसमें है ही नहीं? तो है ना? तो 20 लीटर भरा है तो 20 खाली करेंगे। प्रति घंटे 1 की स्पीड से 20 खाली करने में 20/1 मतलब 20 घंटे का समय लगेगा। बोलो भाई, है ना? 20 घंटे का समय लगेगा। उसने यही पूछा है, हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक एम्प्टी? कितने समय में शेष टंकी, टोटल नहीं पूछा, शेष टंकी खाली होने में कितना समय? शेष मतलब कि 4 घंटे के बाद जो भी शेष था उसे खाली होने में कितना लग रहा है? 20 घंटे का समय लग रहा है। 20 घंटे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टोटल पूछा होता तो आप जरूर 24 करते।
शेष पूछा तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। बोलो कोई डाउट है तो। हाँ जी, क्या सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से? चलो अगला। कोई आंसर आया भाई? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, एकदम सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसे ही। कर भी रहे हो कि नहीं बेटा? बताओ, इसका आंसर तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। देखिए मैं तो सारे सवाल करता जाऊंगा, आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं, जरूरी ये है। किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आ रहा। शंकर पंडित जी बोल रहे 9, बढ़िया शंकर जी। और किसी बच्चे का? A15, B30, C 6 घंटे में खाली कर देता है। आपने अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 30, 2, 1 और माइनस का 5, ठीक है ना। ए और बी को एक साथ खोला गया कितने समय के लिए? 6 घंटे के लिए। 1 घंटे में 3, तो 6 घंटे में कितना? 18। फिर एबीसी तीनों की बारी, तो एबीसी तीनों मिलकर 2 + 1 3 - 5 कितना आता है बेटा? -2। वैल्यू नेगेटिव मतलब टंकी खाली होगी। जितना भरा है उतना ही खाली होगा, 18 ही खाली होगा। प्रति घंटे 2 लीटर पानी निकल रहा है, तो 18 पानी खाली होने में 18/2 मतलब 9 घंटे लगेंगे। यही सवाल का उत्तर है। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन। तीन नल एबीसी किसी टंकी को 8, 12, 24 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 7, 8, 9 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? 7 AM, 8 AM और 9 AM पे, मतलब एक नल को सुबह 8 बजे खोला, फिर एक को नहीं सॉरी पहले एक को 7 बजे, फिर एक को 8 बजे और एक को 9 बजे, तो कितने बजे टंकी एग्जैक्टली क्या टाइम होगा जब टंकी भर जाएगी? हाँ जी, कोई आंसर नहीं है किसी बच्चे के पास? चलो मैं समझाता हूँ, टाइम वाला क्वेश्चन है, एक आप सीख लो, उसके बाद से अगला आप करना है। देखिएगा, ए है 8, बी है 12, सी है 24। एलसीएम आपने शायद 24 ही लिया होगा, 3, 2, 1। अब पहले 7 बजे ए को खोला गया, 8 बजे बी को खोल दिया। ए तो पहले से ही ओपन था, तो 8 बजे के बाद ए और बी दोनों काम करेंगे। और 9 बजे सी को भी खोल दिया, ए और बी तो पहले से ही ओपन है, तो 9 बजे ए बी सी तीनों काम करेंगे। यहां तक तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे कि 7 से 8 के बीच ए अकेला काम करेगा, 8 से 9 के बीच, क्योंकि 8 बजे बी भी ऑन हो गया, तो ए और बी दोनों काम करेंगे, और 9 के बाद ए, बी और सी तीनों काम करेंगे। ठीक, 1 घंटा ये होता है बेटा, 1 घंटा ये होता है। 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 क्या हो गया? 1 घंटे, है ना। तो 1 घंटे में ए कितना भरेगा? तो आप कहोगे सर 3। 1 घंटे में ए और बी कितना भरेंगे? तो आप कहोगे सर 5 भरेंगे ए और बी। तो मैं कह रहा हूं कि 3 + 5 8 भर गया, 16 और भरवा दो। किससे? एबीसी से। 16 और भरवा दो एबीसी से। अब एबीसी मिलकर 3 + 2 5 और 1 6, तो 16 भरने में 16/6।
8/3, फिर उसके बाद 2 सही 2/3, यही होगा ना 2:2/3। तो देखो 9 बजे के बाद 2 सही 2/3 घंटे और लग रहे हैं, 2:2/3। अभी जो 2/3 इसको 60 गुणा करके मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मतलब 2 घंटा 40 मिनट और लगेगा। कितने बजे के बाद? तो आप कहोगे सर 9 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट और लग रहे हैं, तो घड़ी में समय क्या हो जाएगा? 11:40 AM ही है अभी तो, 12 बजे के बाद PM हो जाता। हाँ जी, आंसर समझ में आया कि नहीं बेटा? बोलो। बिल्कुल 11:40 एकदम सही है। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, टाइम 8, 9, 10 दिया है, करके बताओ। हाँ जी भाई, क्या डाउट आ रहा है पूछो। कोई आंसर किसी बच्चे का आ रहा है तो बेटा बताइए। एक 40, बढ़िया शंकर पंडित जी। देखो ABC 10, 15, 30, एलसीएम लेने को कहा गया तो आपने एलसीएम कितना ले लिया? 30 ले लिया। 3, 2, A। 8 बजे A, 9 बजे A और B दोनों, 10 बजे से ABC तीनों, ठीक है ना। 1 घंटे A अकेला चलेगा, 1 घंटे A और B दोनों चलेंगे। A 1 घंटे में भरेगा 3, 1 घंटे में A और B कितना भर देंगे? 5, मतलब 8 भर गया, 22 भरना बाकी है। ABC मिलकर भर रहे हैं 6, तो 22 भरने में 22/6, 11/3, 3 सही 2/3। अब 3 सही 2/3 को बेटा 60 से गुणा करके आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं 10 बजे के बाद। 10 के बाद 3 घंटे ऐड करोगे बेटा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, तो 1:40 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है बेटा बेझिझक पूछो। 1:40 एकदम सही है, जिन जिन बच्चों का आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, अगला सवाल देखो। बिल्कुल, मैं लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर देता हूं। देखो, ए ने 3, ए और बी ने 5, मतलब 8 भर गया। 30 में से बेटा 8 भर गया तो 22 लीटर और भरवाओगे, वो भी किससे? ए, बी और सी तीनों से।
तो तीनों मिलकर तो 6 लीटर भरते हैं, तो 22 भरने में बेटा 22/6 समय लगेगा, मतलब 11/3 लगेगा। 11/3 का मतलब कुछ नहीं, 3 से 2/3 होता है, जिसे आप 3 घंटा 40 मिनट लिख सकते हो। 10 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट अगर आप ऐड करते हो बेटा 1:40 आ जाएगा। शंकर जी बोल रहे हैं 1:55 आ रहा है, ठीक है शंकर जी मान लेते हैं। और किसी बच्चे का आंसर? चलो देखो, बेटा देखो है क्या, 2:15 आ रहा है, 11:20 आ रहा है, ठीक है। मेरी बात को समझना, ABC 12, 15, ABC 12, 15 और 20। एलसीएम क्या है बेटा? 60, 5, 4, 3। एलसीएम कितना हो गया? 60, 5, 4, 3 हो गया, है ना। अब पहले नल को खोला आपने 7 बजे, फिर दूसरे को 8 बजे, फिर तीसरे को 10 बजे। एक यहाँ ए है, यहाँ ए और बी दोनों हैं। 10 बजे के बाद ABC तीनों काम करेंगे। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो ये, 7 से 8 के बीच बेटा 1 घंटा होता है, 8 से 10 के बीच कितने होते हैं? 2 घंटे होते हैं। ये बात से सहमत हैं आप लोग? 7 से 8 के बीच 1 घंटा, 8 से 10 के बीच 2 घंटे होते हैं। 1 घंटे में ए भरेगा 5, 1 घंटे में ए और बी मिलकर भरते हैं 9, तो 2 घंटे में बेटा कितना हो गया? 18। तो आप कहोगे सर 18 और 5 तो 23 भर गया, 37 और भरवा दो एबीसी से। तो एबीसी मिलकर कितना भर रहे? तो आप कहोगे सर 5, 4, 9, 3, 12, तो 37 भरने में 37/12, 3 सही 1/12, 1/12 में 60 गुना करके 3 घंटा 5 मिनट हो गया। 10 बजे के बाद 3 घंटे 5 मिनट ऐड करोगे बेटा 1:05 आएगा। बोलो क्या डाउट आ रहा है? किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं निकाला। कोई बात नहीं बेटा 37/12 तो 3 सही 1/12 सीधा सीधा हो गया, और 1/12 में गुणा कर दोगे तो 5 मिनट आ जाएगा ना। ठीक, कन्वर्जन तो बेटा मिनट में करने के लिए आपको 60 से गुणा करना है ना। ठीक है जी, चलो अगला करो। ये थोड़ा और ट्रिकी है बेटा, ध्यान से करना।
बेटा 3:05, 3:05 है, 5 मिनट है, तो 1:05 हो जाएगा ना। आप सिर्फ 5 लिखोगे, 05 लिखोगे, कोई वो नहीं है, पर आपको ऑप्शन में 05 ही मिलेगा। ठीक है जी। चलो करते हैं ये सवाल। यहां पर आपको दिया है A15, B12, C 4 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आपने एलसीएम लिया फटाफट से, 60 हो गया, ये 4 हो गए, 5 हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, 15। ठीक है ना। 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे ए अकेला, ए और बी दोनों, फिर ए बी सी तीनों। ठीक है ना, इतना है। तो 1 घंटा ये बेटा, 2 घंटे ये, 1 घंटे में ए भरता है 4, 1 घंटे में ए और बी भरते हैं 9, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 18। पर जब मैंने तीनों का टोटल किया, तो तीनों का टोटल करने पे वैल्यू आ रही है -6। कितनी आ रही है वैल्यू, -6 आ रहा है ना। मतलब टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली होगी। तो मैं पूछूंगा कितने लीटर है टंकी में, तो आप कहोगे सर टंकी में तो अभी 22 लीटर है। जितना है उतना ही तो खाली करवाओगे, 22 है तो आप 22 खाली करवाओगे। तो 22 खाली करने में 22/6 का समय लगेगा, मतलब 11/3 लगेगा, मतलब 3 सही 2/3 लगेगा, मतलब 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। वो भी कितने बजे के बाद बेटा, 11 के बाद। 11 के बाद 3 घंटे 40 मिनट क्या हो जाएगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2:40 आपका आंसर है पीएम में। 2:40 पे टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। भरना थोड़ी ना है, खाली करना है। और खाली भी तो उतना ही करोगे जितना उसके अंदर है। उसमें 22 लीटर है तो 22 खाली कर दो। हाँ जी, सहमत हैं क्या सभी लोग? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ बेटा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, यही कर दो बस, बाकी फिर अपन कल पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या आ रहा है बेटा, आंसर निकाल के बताओ फटाफट से। दो चालीस, राकेश जी 2:40 तो शायद पिछले का आ रहा था ना। इसका बताओ, इसका क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया शंकर जी, 7:12 आंसर निकाला है, एकदम सही है, 7:12। देखो A3, B4, C पूरी टंकी को 1 घंटे में कर रहा है खाली। एलसीएम आपने 12 लिया, 4 3 -12। 3 बजे ए चलेगा, 4 बजे ए और बी दोनों चलेंगे, 5 बजे ए बी सी भाई तीनों चलेंगे। ठीक है ना, 1 घंटा 1 घंटा। 1 घंटे में ए भरेगा 4, ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे 7, मतलब 11 तो भर गया। अब तीनों का टोटल कर रहे हो तो ये आ रहा है -5, -5, मतलब वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है।
नेगेटिव का मतलब है जितना भरा है उतना ही खाली करोगे। 11 भरा बेटा 11 खाली करोगे, प्रति घंटे 5 के अनुसार 11 खाली करने में 11/5 का समय लगेगा। मतलब 2 सही 1/5 गुणा 60 कर दोगे, मतलब 2 घंटे और 12 मिनट, वो भी कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद। तो आंसर क्या आ रहा है? 7:12 PM। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? क्योंकि वैल्यू मेरी तीनों का टोटल 4 और 3 7 -12 बेटा वैल्यू क्या आ रही थी? -5 आ रही थी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? टंकी को खाली। हाँ AM बिल्कुल सही कह रहे हो, AM ही आएगा कि AM में ही चल रहा है अभी, तो AM आएगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया शंकर जी, एकदम सही। किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। तो नल और टंकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? हाँ बिल्कुल सही, AM। ठीक है जी, रिपीट कर दें? बिल्कुल अभिनव जी, मैं रिपीट करता हूं, देखो मेरी बात को समझो कि A टंकी को भरता है 3 में, B भरता है 4 में, जबकि C क्या कर रहा है बेटा? खाली कर रहा है 1 घंटे में। तो आप एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा, 4 3 और -12। 3 बजे A को खोला, 4 बजे A और B दोनों काम करेंगे और 5 बजे से A B और C तीनों काम करेंगे। ठीक है ना? 1 घंटे 1 घंटे, 1 घंटे में A कितना भरेगा? तो आप कहोगे सर 4। 1 घंटे में A और B मिलकर कितना भरेंगे? तो 7, मतलब 11 भर गया। पर जब मैंने तीनों A B और C को चलाया तो ये -5 आ रहा है, मतलब वैल्यू माइनस आ रही है, मतलब टंकी खाली होगी। और आप जानते हो खाली तो उतना ही किया जाता है जितना उसमें होता है। 11 है तो 11 ही खाली करेंगे। प्रति घंटे 5 की स्पीड से करोगे तो ये 2 सही 1/5 आएगा, है ना? 5 2 10, 1 रिमाइंडर, जिसमें 60 गुणा करके बेटा आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, 2 घंटे 12 मिनट। 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 7:12 AM। ठीक है जी, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो भाई मिलते हैं कल रात को 8 बजे, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी बच्चों का।